कॉन्सेप्ट है हमारे पास HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक, इसके बेसिस पे क्वेश्चन आता है। तो जैसे हमसे ये कहा गया कि हमारे पास दो नंबर है, एक 26 है और एक 91 है। ठीक, इसका हमें HCF निकालना है और इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। HCF और एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करें तो हम करेंगे क्या, इन दोनों के पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, यही काम हम लोग करते हैं। तो 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, दैट इज 13, 13 से ये डिवाइड हो जाएगा, फिर इसको हम डिवाइड कराएं तो 17, वो 7 इंटू 13, 13 7 का 91 होता है। तो HCF का मतलब क्या होता है, कॉमन। HCF का मतलब क्या होता है, तो इन दोनों का कॉमन कितना है, वो हो गया 13। फिर अगर हम एलसीएम की बात करें तो जो कॉमन है वो, और उसके साथ में क्या आ जाएगा, जो रिमेनिंग फैक्टर्स है हमारे वो, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करा देंगे, दैट इज 13 मल्टीप्लाई बाई 14। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 14 3 जा 42, कैरी 4 और 14 और 4 कितना हो जाएगा, 4 4 18। ठीक, 182। तो HCF कितना आया 13 और एलसीएम कितना आ गया 182। अब अगर हम इस कॉन्सेप्ट के वेरिफिकेशन पे जाएं, ठीक, इस कॉन्सेप्ट के वेरिफिकेशन पे जाएं, अगर हम कराएं HCF इंटू एलसीएम, तो HCF है हमारे पास क्या 13 और एलसीएम कितना है हमारे पास 182। अगर हम इससे मल्टीप्लाई कराएं तो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई करा लोगे। और दूसरा हमसे क्या कह रहा है, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो दोनों नंबर्स क्या है हमारे पास, एक 26 है और एक 91 है। तो 26 और 91 का हम मल्टीप्लाई कराएं तो कुछ वैल्यू आएगी, ये दोनों वैल्यू कैसी आएंगी, सेम आएंगी। ठीक, कॉन्सेप्ट ये कहता है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट पे इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन अलग आता है। पहले बात समझना ही कि अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं, ठीक, उन दो नंबर्स का हम HCF निकालेंगे, उन दो नंबर्स का हम LCM निकालेंगे, उनका HCF और LCM के मल्टीपल की वैल्यू और इन दोनों नंबर्स के मल्टीपल की जो वैल्यू है वो दोनों वैल्यू कैसी होंगी, सेम होंगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई। एक ही कॉन्सेप्ट है, इसको नोट करो।